जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि विशिष्ट बालक वह होता है जो, यानी विशिष्ट बालक कौन होता है। ऑप्शन है जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। क्या होगा? तो देखिए, विशिष्ट बालक वह होता है जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। अगला है कि प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बालकों से भिन्न हो, सामान्य बालकों के जैसा हो, मंदबुद्धि का हो या उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से भिन्न होता है। ठीक है ना। 3 नंबर है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या ये सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। अगला है कि उपलब्धि व बुद्धि परीक्षण द्वारा किन बालकों की पहचान की जा सकती है? प्रभावशाली बालकों की, यानी प्रतिभाशाली बालकों की, पिछड़े बालकों की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों। चलिए 5 नंबर सवाल देखिए कि प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है। कौन सी विशेषता होती है? ऑप्शन है अधिक महत्वाकांक्षा, बुद्धि लब्धि 110 से अधिक, विस्तृत शब्दकोश, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं। आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा या जब वे चाहें। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा। आगे है, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। और प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो देखिए, यह कथन दिया था आपका ऑप्शन 4, हैविंग ग्रस्ट का है, हैविंग ग्रस्ट का। ठीक है, चलिए 8 नंबर है कि अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। तो सृजनात्मकता के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो देखिए, यह कथन है आपका ऑप्शन 1, जेम्स ड्रेवर का। साहचर्यवाद, अंतःदृष्टिवाद एवं अस्तित्ववाद का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, सृजनात्मकता से। आगे, पिछड़ा बालक वह बालक होता है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, या जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा अधिक शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो, या जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों के समान शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त करता हो। आगे है 11 नंबर कि जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है किसकी? तो प्रतिभाशाली बालक की, या हाथ पैर से विकलांग बालक की, या पिछड़े बालक की, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पिछड़े बालक की। 12 नंबर देखिए, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। यहाँ पर कूट दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ, निम्न को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है ना। तो थोड़ा इसमें कूट भी दिया हुआ है, तो थोड़ा छोटा करता हूं। चलिए एक मिनट, एक जरा और बड़ा।
हाँ, अब दिखेगा आप लोगों को भी। अब है प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली बालक मतलब श्रेष्ठ क्षमता व क्रियात्मक योग्यता। पिछड़ा बालक मतलब जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षणिक उपलब्धि। मंदबुद्धि बालक का मतलब, इसका मतलब हो जाएगा अपनी देखभाल की प्रशिक्षण की आवश्यकता। और अपराधी बालक मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग। चलिए आगे देखिए। आगे समस्यात्मक बालक क्या है? झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना मानने वाला, या उपरोक्त सभी। तो समस्यात्मक बालक जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। माता पिता का कहना ना मानने वाला, चोरी करने वाला और झूठ झूठ बोलने वाला। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्न में से क्या कदम उठाने चाहिए? बालकों में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास हो, बालकों को उचित तथा अनुचित के बीच अंतर बताना चाहिए, बालकों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4। चलिए 15 नंबर देखिए कि सामान्यतः बालक जल्दी क्रोधित होते हैं, इसका कारण क्या है? लक्ष्य प्राप्ति में बाधा, किसी विशेष स्थान पर जाने से उन्हें मना करना, किसी बात से निराश होना, या अस्वस्थ होना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और डी मतलब चारों। चलिए इसमें भी कूट दिया हुआ है। बाल अपराध वर्तमान समय की प्रमुख समस्या बनी हुई है। आजकल दिन प्रतिदिन बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके पीछे कौन सा कारक जिम्मेदार हो सकता है? पारिवारिक कारक, सामाजिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, या सामाजिक कारक। सामाजिक कारक 2 बार दे दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये चारों हो जाएगा। ठीक है, चारों यानी ऑप्शन 4। चलिए बाल अपराध को रोकने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? केवल माता पिता की, केवल शिक्षक की, केवल सरकार की, या ये सभी की। तो देखिए बाल अपराध को रोकने में ये सभी की, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि बाल अपराध को न बढ़ने दे, इसमें सबसे पहले माता पिता और शिक्षक का काम हो, उसके बाद सरकार की, यानी इसमें तो आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अब देखेंगे हम लोग सीटेट में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को। सवाल है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता हो, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समाहित कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। चलिए 19 नंबर है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। आगे है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? तो देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं वो होते हैं आपका अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। सारे सीटेट में पूछे गए सवाल हैं। 21 नंबर है कि प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी होते हैं उसको ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है?
निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला है प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 प्रतिभा के साथ। चलिए, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सृजन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? तो इसका आंसर होगा उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। आगे इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता इसमें आपका ऑप्शन 2 निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया ये नहीं है। ठीक है, आगे इनमें से कौन, ये हो गया ना। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो देखिए अपनी रुचि से बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। चलिए 28 है। 28वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षा में पूछा गया ये सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता जो है वो है कि वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण हो सकती है। किसके कारण? तो देखिए बच्चों में प्रतिभाशालिता आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। चलिए, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है किसके ऊपर? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ क के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ये स्तंभ क का बच्चा, ये स्तंभ ख का बच्चा। देखिए यहाँ पे कूट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं थोड़ा एक छोटा कर दिया यहाँ से इसको। हाँ, इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।